एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ माय रूम और आज के इस वीडियो में मैं इस रूम का मेक ओवर करने वाली हूँ, यानी कि इस रूम के लुक को थोड़ा चेंज करने वाली हूँ। मैं इसे थोड़ी वार्म लाइटिंग भी देना चाहती हूँ जो कि एकदम विंटर अप्रोप्रिएट हो और ठंड के दिनों में इस रूम में बैठना थोड़ा अच्छा। तो अभी तक ये है वो कॉर्नर जहाँ मैं अपना बेड रखती थी और इसके ठीक बगल में ये रैक जिस पे मेरे वो कपड़े होते थे जो मैं स्कूल पहन के जाती हूँ। देन ये कूलर जिसको अभी हटाना है, साइड करना है। फिर मेरा शू रैक और ये एक ड्रॉर सेट था जिसमें मैं अपने एसेंशियल्स रखती जो कि फ़िलहाल काफ़ी मेसी लग रहा है। तो ये है मेरा रूम और अब मैं इस एक चेंज देने वाली हूँ, थोड़ी ठीक ठाक करने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं इसी कॉर्नर से शुरुआत करूँगी। सबसे पहले ये ड्रॉर सेट जिसमें मैं अपनी चीज़ें रखती हूँ, मैंने इसे क्लीन किया है और इसमें मैं अपनी सारी चीज़ें अरेंज कर रही हूँ। अपनी सारी चीज़ें अरेंज करने के लिए ना मैं जो भी खाली कंटेनर्स होते हैं, जैसे अभी मैं जिस डब्बे में ये नेल पेंट रख रही हूँ वो एक सोन पापड़ी का डब्बा है। फिर ये फास्ट ट्रैक का एक केस है मेरे पास, ग्लास केस वो रखा है। ये एक सुकर की लिपस्टिक केस है जिसमें मैंने अपने सारे वॉच स्टोर कर रखे हैं। फिर जो भी ऐसे कार्डबोर्ड के चीज़ें आती हैं ना, जो गिफ्ट करके आते हैं या जो कुछ खरीदते हैं, तो जो भी ऐसे कंटेनर्स आते हैं मैं उन्हें रख लेती हूँ, उसी में अपनी चीज़ें रखती हूँ। इसमें वो ड्रॉर पूरा अरेंज रहता है और जब आप खोलते हो तो इधर से उधर चीज़ें गिरती नहीं हैं। तो मेरे पास अभी ये सारी चीज़ें, मैंने ना नेल पेंट का काफ़ी अच्छा कलेक्शन बना रखा है। लास्ट टाइम मैं जूडियो गई थी ना, तो मैं खुद को रोक नहीं पाई थी बहुत सारा नेल पेंट लेने से। तो एक ये ड्रॉर मैंने कर लिया। फिर मैं नेक्स्ट वाला करूँगी जिसमें मेरे मेकअप पाउचेज, स्पॉन्जेस, ये सारी चीज़ें। अब तो ये चीज़ें बिल्कुल यूज़ नहीं हो पाती जब से मैंने स्कूल ज्वाइन किया है, बस ये ऐसी ही रखी हुई हैं। मेरा फाउंडेशन भी मुझे लगता है रखे रखे ही एक्सपायर होगा। तो अब मैं इसे भी एक बार क्लीन कर रही हूँ। और अब सच बताऊँ ना तो मुझे ये सारी चीज़ें बहुत बेकार भी लगती है, क्योंकि मैं बस इन्हें क्लीन करती हूँ और रखती हूँ, यूज़ तो उतनी होती नहीं है। इसलिए मैंने 1 साल से ऐसी कोई चीज़ खरीदी नहीं है। बट फ़िलहाल मेरे पास जो भी है मैं उसे ठीक से रख दे रही हूँ और इनमें से मैं उन चीज़ों को हटा भी दूँगी जो एक्सपायर हो गई हैं या जिन्हें यूज़ नहीं करना है। तो मैंने क्लीन करके ये सारी चीज़ें भी बहुत अच्छे से अरेंज कर ली हैं और ये सेटअप मेरा हो गया। इसे मैंने क्लीन कर लिया है। नाउ मैं इसमें से रूम से सारी चीज़ें निकालूंगी, ये कूलर और जो भी चीज़ें हैं पहले इसे निकालूंगी ताकि रूम में थोड़ा स्पेस हो और मैं इसे क्लीन कर सकूं। अभी मैंने सारा सामान हटा हटा के एकदम अच्छे से इस रूम को क्लीन कर लिया है, क्योंकि सारा कॉर्नर साफ़ होना चाहिए बिल्कुल। और कभी कभी ना मेरे रूम में पहले कॉकरोच भी आने लगते थे, तो मैंने उसके लिए लक्ष्मण रेखा का यूज़ किया। वैसे तो मैंने बहुत सारे वीडियोज़ देखे कि किस सॉल्यूशन से सही होगा, बट लक्ष्मण रेखा अच्छा काम कर गया। उसके बाद अब मैं रूम में पोछा लगाने वाली हूँ। ये मैंने एक बहुत कमाल का मॉप लिया है। इसमें साथ में एक बॉटल आता है छोटा सा, उसमें आपको पानी भर लेना होता है और फिर आप उस पोछे में लगा देते हैं, उस मॉप में लगा देते हैं और आप इसे बहुत आसानी से स्प्रे करके और फिर पोछा लगा सकते हैं। तो बार बार पानी लेके नहीं जाना पड़ता, ये बहुत ही सही काम करता है। इस मॉप को लेने से पहले ना पोछा लगाना मेरे लिए बहुत मुश्किल काम था और अब ये बहुत आसान लगता है और ईजी लगता है। तो ऐसी चीज़ें ना जिससे आपका टाइम बचे और आप काम करते वक्त चिड़चिड़े ना हो, उसमें इन्वेस्ट करना ना कभी भी बेकार नहीं होता अगर आपको सारे काम खुद ही करने हैं। तो अब मैं रूम की सारी चीज़ को ना अरेंज करके देख ले रही हूँ ताकि इससे पता चल जाए कि कौन सी चीज़ कहाँ पे रखने पे ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इस रूम को मेकओवर करते टाइम ना मेरे दिमाग में ये भी था कि मुझे बहुत सारी चीज़ें नहीं लेनी है, सिर्फ 2 ही 3 चीज़ें खरीदनी पड़े और मैं इस रूम का मेकओवर कर लूँ। और ये करते करते देखो लाइट भी कट गई। ये ना बहुत मस्त है, कुछ इंपॉर्टेंट करो तो लाइट तो कटती ही कटती है। फिर उसके बाद मैंने मिरर को भी रख के देख लिया। अभी तक मिरर मेरे दूसरे रूम में था जिसमें किचन है और वहीं पे मैं इसको रखती थी, लेकिन अभी मैं इसे अपने बेड के पास ही रखना चाहती हूँ, क्योंकि ऑब्वियस बात है विंटर है तो मैं बहुत ज़्यादा इधर उधर तो करूँगी नहीं, दैट्स वाई। और इसी के बगल में मैंने वो रैक भी रख लिया। इसके बाद में बहुत सारी चीज़ें ना मैं ट्राई करके देख रही थी कि कौन सी चीज़ मेरे रूम में अच्छी लगेगी। जैसे मेरे पास एक ये ट्रे वाली टेबल थी, तो मैं इसे असेंबल कर रही थी कि देखूँ लगा के अच्छी लगती है कि नहीं। बेड के पास मैंने रख के देखा भी टेबल लैंप रखने के लिए, बट ये उतनी भी अच्छी नहीं लगी। फिर मैंने ये वाइट वाला टेबल ट्राई किया जो कि बहुत ही वायरल था एक टाइम पे, बट इसमें भी मुझे डर लग रहा था कि मैं बेड पे सोऊं और मेरे हाथ से लग के ये टूट ना जाए, गिर ना जाए। एट लास्ट मैंने टेबल लैंप को ड्रॉर सेट के ऊपर ही रखा और यहाँ ये अच्छा लग रहा था। फिर मैं नहाने चली गई। फ्रेश होने के बाद मैंने जो पोस्टर्स मंगाए थे, आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा, उसे मैं बेड पे रख के देख रही थी कि ये किस तरीके से लगाने में अच्छा लगेगा। और उसके बाद मैंने इसे वॉल पे लगाना भी शुरू किया। इस काम में मैं सच बताऊँ ना मुझे डर लग रहा था और ऐसा लग रहा था कि ऐसा ना हो कि मैं इसे टेढ़ा मेढ़ा लगा दूँ, पास से देखने में पता ना चले और दूर से मुझे लगे कि ये टेढ़ा लग गया। तो मुझे लग रहा था काश मेरे पास कोई होता इस टाइम मेरी हेल्प करने के लिए, बट फिर भी मैंने इसे कैसे भी करना स्टार्ट किया और ये करके ना सच में बहुत मज़ा आ रहा था और अच्छा भी लग रहा था। ये करते टाइम में मुझे फील हो रहा था कि टेबल लैंप के बाद, इसको लगाने के बाद रूम के लुक में काफ़ी चेंज आ जाएगा, क्योंकि ये वाला जो पार्ट है वो मेरे एकदम बैक पे होगा। जब भी मैं बैठूंगी मेरे पीछे दिखाई देगा अगर मुझे कभी वीडियो शूट भी करना हो तो। और टेबल लैंप की वजह से रूम की जो ओवरऑल लाइटिंग होगी वो अच्छी हो जाएगी और मैंने सही सोचा था, ये वॉल पे अच्छा लग रहा था।
लेकिन देखो उसकी वजह से बेड पे इतना मेस हो गया। ऊपर वॉल तो अच्छा लग रहा था बट नीचे इतना सारा मेस क्रिएट हो गया। उसे मैंने क्लीन किया और अब बारी थी बेडशीट चेंज करने की। आधे से अधिक काम हो गया है तो अब थोड़ा अच्छा फील हो रहा है और ऐसा लग रहा है कि मैं आज तो इसे कर ही लूँगी। उसके बाद मैंने बेडशीट डाला। ये बेडशीट भी मैंने अमेजॉन या मिंत्रा कहीं से तो मंगाया था। मुझे इसकी प्रिंट बहुत अच्छी लगी और मैं थोड़े इंडियन वाइब्स की कोई प्रिंट चाह रही थी, कोई ऐसा जयपुरी प्रिंट टाइप का। और इस बेडशीट को मैंने क्वीन साइज़ में मंगाया है तो मैंने हाफ में फ़ोल्ड करके और फिर लगा दिया। इसलिए ये बॉर्डर जो है ना वो सिर्फ 3 साइड पे ही आएंगे। तकिया मेरे पास एक ही है। मैं सोच भी रही थी वी मार्ट से लेने के लिए बट फिर मुझे लगा सिर्फ शो ऑफ करने के लिए एक और तकिया लेना सही नहीं है और क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर मैंने ये कपड़े वाला जो रैक है उस पर फेरी लाइट्स लगा दी थी। मेरे पास 2 फेरी लाइट्स है तो एक मैंने इन पोस्टर्स के लिए रखा था और दूसरा उस पर लगा दिया था। फिर मैंने ये फुटमैट रखा। फुटमैट जो है वो मेरे बेडशीट के ही कलर का है, इससे मैच करता हुआ ही मैंने लिया है। बेडशीट, फुटमैट और टेबल लैम्प तीनों का कलर एक ही है और पोस्टर्स में भी ये कलर बहुत ज़्यादा ही मात्रा में। बाद में मैंने पोस्टर से फेरी लाइट हटा के ये वाली लाइट्स लगा दी जो थोड़ी बोल्ड है और ये ज़्यादा अच्छा लुक दे रही थी। बीच बीच में रूम को देख के बहुत खुश हो रही थी और बार बार शॉट ले रही थी जो कि मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था देखने में और मैं बहुत इंजॉय कर रही थी अपने इस रूम के लुक को और ओवरऑल जो मूड बन रहा था उसकी वजह से। इस पोस्टर्स की थीम भी अगर आप देखोगे ना तो बहुत ही अच्छा और बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स वाला है। नाउ इट्स टाइम टू फाइनल रिवील कि रूम का लुक कैसा लग रहा है। बहुत ही कम खर्च में ये रूम का मैंने मेकओवर किया है। पोस्टर्स, टेबल लैम्प और बेडशीट सिर्फ यही खर्च किया। फुटमैट जो कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली इसमें से कुछ भी नहीं है, सब बजट फ्रेंडली है। एंड दिस इज़ द फाइनल लुक विच इज़ वेरी वार्म। बहुत ही अच्छा लग रहा है एकदम इसे देख के। और सच बताऊं जब मैं इस रूम में बैठती हूँ ना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। कलर चॉइस ऑफ ऑल पीसेज आर वेरी नाइस क्योंकि रूम का कलर जो है वो डार्क है, डार्क ग्रीन है एक साइड पे और दूसरी साइड पे भी पैरेट ग्रीन है। तो ये जो बेडशीट है, फुटमैट है और जो टेबल लैम्प का कलर है जो कि पीच शेड में है और ऑरेंज और पीच का शेड है जो कि एक इंडियन लुक भी दे रहा है और रूम के कलर को थोड़ा लाइट कर रहा है। ये थोड़ा ऑरेंजेस दिख रहा है जितनी भी सारी चीज़ें, ये पीच और ऑरेंज का कुछ मिक्स बीच का कलर है। और इसके साथ में जो लाइट्स लगी है जो वार्म कलर की येलो कलर के टिंट दे रहे हैं, इसकी वजह से ना रूम का ओवरऑल लुक बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं जब स्कूल से आती हूँ ना थक कर इस रूम में बैठती हूँ, सच बताऊँ मुझे बहुत ही अच्छी फीलिंग और अच्छी वाइब आती है। मैं चाय लेके अक्सर यहीं बैठ जाती हूँ। तो आप मुझे बताना कि आपको ये रूम का मेकओवर कैसा लगा और जो भी चीज़ें मैंने इसमें यूज की हैं वो कैसी लगी। बेड लेने का मेरा मन था बट तब जब मैं ये रूम का मेकओवर कर रही थी ना उस वक्त ट्रांसफ़र की खबरें आने लगी थी तो इसलिए मैंने बेड लेने का प्लान छोड़ दिया। विंटर के लिए मुझे नहीं पता ये फ्लोर बेड मुझे कितना आराम देगा और कब तक आराम देगा, बट तब तक के लिए तो मेरे पास यही है। प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स कि आपको ये रूम का मेकओवर कैसा लगा और आप मुझे सजेशन भी दे सकते हैं कि इसकी जगह पे मैं और भी क्या चीज़ें कर सकती थी या क्या कर सकती हूँ जिससे ये रूम और ज़्यादा ही अच्छा हो जाए और कम बजट में हो। इसके साथ ही मैं ये कॉर्नर ज़रूर दिखाना चाहूँगी जो मेरे रूम का सबसे मेसी कॉर्नर है। ये मेरे बगल में भगवान जी है, ये मेरा वार्डरोब है और ये कॉर्नर जहाँ मैंने सारे बॉक्सेस रखे ताकि अगर दोबारा मुझे इन्हें पैक करना हो तो परेशानी ना हो। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।